अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। आज के वीडियो का विषय है दोस्तों गुप्त देवी आशीर्वाद या देवीय देवताओं का गुप्त आशीर्वाद कैसे मिलता है। ये आज के वीडियो का विषय है दोस्तों। विषय आध्यात्मिक है, ज्योतिषीय है। और ये आज का जो वीडियो है ये दो ग्रहों के दृष्टि संबंध से बनेगा। एक ग्रह है गुरु, दूसरा है शनि। जैसे कि विदित है गुरु ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह है, ज्योतिष में माना जाता है। और ये अन्य सभी ग्रहों का, देवताओं का भी गुरु है। तो गुरु ग्रह वाकई में ही जो है गुरु होता है, आध्यात्मिकता का पराकाष्ठा होता है। शनि ग्रह जो है ये कर्म का सूचक है, काम करने का सूचक है, गति का सूचक है, कर्मठता का सूचक है। तो इन दोनों को मिलने से, यानी गुरु की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा मिलने से, दोनों की ऊर्जा मिलने से एक तीसरी ऊर्जा पैदा होगी। उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो देवीय आशीर्वाद होता है, यानी देवताओं का गुप्त आशीर्वाद आपके ऊपर होगा यदि आज जो हम चर्चा करेंगे वो सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है। तो हमने ये उदाहरण कुंडली ली है और इसमें कोई हमने राशि नहीं लिखी है, हम भाव लिखे हैं। तो इसमें सूत्र में दो चीज़ें लागू होती है कि शनि ग्रह जो है वो केंद्र में होना चाहिए, यानी 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10 ये बीच वाले जो घर होते हैं कुंडली के बीच में, ये केंद्र कहलाता है। हमने उदाहरण कुंडली में शनि को 10वें घर में दर्शाया है। 10वां घर भी केंद्र का घर है। तो शनि केंद्र में हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो। गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो। वैसे गुरु की 7वीं दृष्टि भी होती है, 5, 7, 9, लेकिन 7वीं दृष्टि लगभग हर ग्रह की होती है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस आज की वीडियो में जो गुप्त देवीय कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसमें यही सूत्र लागू होगा कि शनि जैसे इस कुंडली में 10वें घर में बैठा है, केंद्र में, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, 1, 4, 7, 10 में होना, केंद्र में चाहिए शनि, बीच के घरों में चाहिए। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में देखिए, गुरु शनि 10वें में है, गुरु दूसरे घर में बैठा है, वहाँ से 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। 2 नंबर घर में बैठा है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें घर पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर है। या तो गुरु जैसे यहाँ बताया हुआ है वहाँ पे दूसरे घर में हो, या हमने दूसरा उदाहरण लिया है, 6ठे घर में भी हमने गुरु को लिखा है। आप देखिए यहाँ से 5वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़े या गुरु की 9वीं दृष्टि पड़े, 7वीं से मतलब नहीं है। गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि अगर शनि पे पड़ती है तो ये सूत्र लागू होता है कि गुप्त देवी आशीर्वाद, देवी की गुप्त कृपा, देवी देवताओं की गुप्त कृपा आपके ऊपर रहेगी। शर्त पुनः दोहरा देता हूँ, शर्त सिंपल है, शनि केंद्र में होना चाहिए 1, 4, 7, 10 में। गुरु कहीं पे भी बैठ कर के 5वीं दृष्टि से शनि को देखता है या 9वीं दृष्टि से शनि को देखता है तो ये सूत्र लागू हो जाएगा। अब देखिए आप, ये क्यों है? गुरु सर्वाधिक आध्यात्मिक और शुभ ग्रह है और शनि कर्मठता का सूचक है, कर्म का सूचक है। जब कर्म और कर्मठता किसी आदमी में हो और गुरु की 9वीं या 5वीं दृष्टि उसको ऊपर पड़ जाए, तो आप देखिए कर्म करने की क्षमता, ऊर्जा आपके अंदर है और देवी का आशीर्वाद 5वां 9वां मिल गया तो फिर आदमी को क्या चाहिए। तो ये सूत्र जो है, देवी का आशीर्वाद, गुप्त आशीर्वाद मिलता है, ये मिल जाता है। 7वीं दृष्टि इसलिए नहीं ली हमने कि पहली तो 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, लेकिन 7वीं दृष्टि अगर होगी गुरु के ऊपर, गुरु की शनि पर, तो वो संन्यास योग बन जाएगा। जैसे कि संन्यास योग का वीडियो हमने बना रखा है। गुरु और शनि साथ में होते हैं तो संन्यास योग बनता है, और गुरु और शनि आमने सामने यानी 7वीं दृष्टि से एक दूसरे पर होती है तो भी संन्यास योग बनता है। तो संन्यास योग तो उदासीनता देता है, मोह माया से मोह भंग करवाता है,
और आदमी को धीरे धीरे उदासीनता की तरफ ले जाता है। तो गुरु शनि के 7वीं दृष्टि का संबंध कोई काम का नहीं है। शनि के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो, कहीं पे भी शनि केंद्र में हो और 5 और 9 दृष्टि से गुरु उसको देखता हो, तो ये सूत्र लागू होता है। दोस्तों, ये सूत्र महान जो संत महात्मा ऋषि मुनि देवता हुए उनके ऊपर ये शनि ये जो सूत्र था लागू। अनेक कुंडली हम भी रोज़ देखते हैं, अगर ये जो है शनि केंद्र में है, गुरु की 5वीं 9वीं दृष्टि पड़ती है, तो वो वाकई में ही बहुत ही उसको कहीं न कहीं से ईश्वरीय संकेत मिलते रहते हैं। गुप्त आशीर्वाद देवताओं का उसको मिलता रहता है, गुप्त उसके लिए मदद देवता देते रहते हैं, देवता उसको पहले ही संकेत दे देते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए वो आदमी सावधान हो जाता है। तो अमर एस्ट्रोलॉजी में ये जो हमने आज विषय लिया है दोस्तों, ये बहुत ही सरल सा सूत्र है। अगर फिर भी आप चाहे तो किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से कुंडली दिखवा करके और भी पक्का कर सकते हैं कि ये सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुप्त आशीर्वाद देवी देवताओं का गुप्त आशीर्वाद, देवीय गुप्त आशीर्वाद, इसको कोई भी दे सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही।